मेरा नाम आशीष है। मुझे और मेरे दोस्तों जिसमें कि राहुल, विजय, बादल, ऋतुराज और मेरा छोटा भाई आयुष जो कि मुझसे 4 साल छोटा है, हम सभी लोगों को पार्टी और एडवेंचर टूर पे जाना बहुत पसंद था। हम लोग अक्सर ही एडवेंचर टूर पे जाया करते हैं। तो एक बार हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम लोग किसी एडवेंचर टूर पर चलेंगे और सब लोग मान गए। हम लोग जिस जगह पर जा रहे थे उस जगह का नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। हम लोगों ने फ़ैसला किया था कि उस जंगल में हम लोग रात को वहीं रुकेंगे और हम सब निकल पड़े। गाड़ी में तेज़ म्यूज़िक, खाने का सामान, सॉफ्ट ड्रिंक्स। आने वाले अनजान ख़तरे से दूर हम लोग बस अपने ही मस्ती में चले जा रहे थे। जब हम लोग उस जगह पे पहुँचे तो वो जंगल के अंदर हमारी गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए हम लोगों ने अपने गाड़ी को पहले ही पार्क करके और वहाँ से हम लोगों ने पैदल पैदल ही जाने का फ़ैसला किया। वो जंगल बहुत ही घना था और बहुत ही डरावना। मेरे दोस्त ऋतुराज और बादल को उस जंगल को देख के ही काफ़ी डर लग रहा था। उन लोगों ने कहा कि यहाँ तो रात गुजारना बहुत ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन मैंने उन लोगों से कहा कि हम यहाँ ख़तरों से खेल नहीं आए हैं, तो करते हैं ना जो हम लोग करने आए हैं। और ये कहे कि हम लोगों ने उस जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर पहुँच रहे थे, जंगल बहुत ही घना और डरावना होता जा रहा था। इंसान तो बहुत दूर की बात है, उस जंगल के अंदर तो ज़्यादा पक्षी या जानवर भी नज़र नहीं आ रहे थे। हम लोग एक जगह पहुंचने के बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम लोग यहीं अपना टेंट लगाते हैं, और हम लोगों ने अपना टेंट वहीं लगा दिया। हम लोगों ने खाना खाया, सॉफ्ट ड्रिंक पिया और हम लोग सोने के लिए चले गए। रात में करीब 1 बजे वहाँ बारिश होने लगी, तो बारिश से मेरी नींद खुली। एक टेंट में मैं, राहुल और विजय हम लोग साथ में थे। मैंने उन लोग को उठाया, बोला कि देख बाहर तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जिस कारण से हमारा टेंट पूरा भीग रहा था और पानी टेंट के अंदर भी आ रही थी। तो मैंने कहा कि चल अपनी गाड़ी में चलते हैं, और हम लोग बाहर निकल के बाकी के दोस्तों को उठाने गए। तो उन लोगों ने कहा कि तुम लोग गाड़ी में पहुंचो, हम लोग पूरा सामान लेके आते हैं। तो आधा सामान लेके मैं, राहुल और विजय अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के उन लोगों का आने का वेट कर रहे थे कि हम लोगों ने देखा कि वो लोग उधर से आ रहे थे। वो हमारी गाड़ी के पास पहुँचे और वो लोग आके गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पता नहीं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाहर बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, इसलिए हम लोग गाड़ी से बाहर निकल के अपने गाड़ी को चेक भी नहीं कर सकते थे। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, जब तक कि बारिश कम ना हो जाए हम लोग अपने गाड़ी में ही वेट करते हैं, और जब बारिश कम हो जाएगी तो चेक करते हैं गाड़ी में आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई। हम लोग गाड़ी में बैठ के ही गप्पे मार रहे थे, और कहते हैं ना, अगर दोस्त साथ हो तो खंडर भी महल से कम नहीं लगता। हम लोग के लिए वही टूर बहुत ही एडवेंचर लग रहा था, क्योंकि हम लोग गाड़ी में बैठे थे, बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। बातें करते करते पता नहीं कब हम सब की आँख लग गई और हम सब गाड़ी में ही सो गए। मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे बगल वाले सीट पे मेरा दोस्त राहुल बैठा हुआ था। पता नहीं कैसे, लेकिन रात के लगभग 2 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि बारिश रुक चुकी है, और जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ से मैं ठीक सामने देख पा रहा था, करीब 100 या 150 फीट की दूरी पे
या मैं ठीक से नहीं बोल सकता वह कितनी दूरी, लेकिन वो दूरी थी, दूरी काफ़ी थी। मैंने देखा कि वहाँ पे एक इंसान खड़ा है। एक्चुअली में वो खड़ा नहीं था, वो उस तरफ जा रहा था, मतलब कि उसकी पीठ मेरे तरफ थी और मैं बस उसे हल्का-हल्का देख पा रहा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई उसे उस जंगल में देख के। तो मैंने अपने दोस्त राहुल को जगाया और उसने मुझसे पूछा क्या हुआ? तो मैंने कहा वो देख, शायद वहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। जब राहुल ने भी देखा गौर से अंधेरे में तो उसने कहा कि हाँ, वो कोई इंसान लग रहा है, लेकिन वो बहुत ही धीरे और अजीब चल रहा है। कहने का मतलब कि लग रहा था कि उसके पैर किसी ने मार के तोड़ दिए हैं। वो वैसे लंगड़ा के चल रहा था और पैर के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी भी अजीब तरह से हिल रही थी। तो राहुल और मैंने कहा कि चल चल के उससे हेल्प मांगते हैं, पूछते हैं शायद वो कुछ हमारी हेल्प कर दे। तो मैं राहुल हम लोग गाड़ी से बाहर निकले। हम लोगों ने अपने बाकी के दोस्तों को नहीं जगाया और हम लोग उस इंसान को आवाज़ देते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैंने उसे कई बार आवाज़ दी कि भाई साहब रुकिएगा, ओ भाई साहब, लेकिन वो रुक तो गया, लेकिन वो हमारी तरफ पलट नहीं रहा था। जब मैं उसके पास पहुंचा, मतलब कि मैं और मेरा दोस्त राहुल उसके पास जब पहुंचे तो वो हम हमारी तरफ पीट करे खड़ा था। मैंने उसे कहा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राहुल ने कहा कि भाई साहब हम आप ही से पूछ रहे हैं, क्या आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं? और ये कहते हुए राहुल उसके काफ़ी करीब पहुंच गया कि तभी वो इंसान राहुल की तरफ पलटा। और जब वो पलटा तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि उसका चेहरा कितना डरावना था। कहने का मतलब कि उसके अंदर कोई भी खून नहीं था, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, किसी लाश की तरह। और उसकी आंखें बिल्कुल किसी मुर्दा इंसान की तरह ही थी। ऐसा लगा था कि वो इंसान की मौत काफ़ी महीने पहले हो चुकी है। और वैसा ऐसा हम लोगों ने कई बार हॉलीवुड के फिल्मों में देखा था कि ऐसे इंसान जिसको ज़ॉम्बी कहा जाता है। कि तभी उस इंसान ने मेरे दोस्त राहुल का गला पकड़ लिया और गला पकड़ने के साथ वो अपने मुंह से एक अजीब आवाज़ भी निकाल रहा था। मैं और मेरा दोस्त राहुल हम लोग काफ़ी जिम करते हैं। इसके बावजूद भी राहुल काफ़ी हट्टा कट्टा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस इंसान से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसने कई पंच उस इंसान के मुंह पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारे, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसान पे कोई असर नहीं हो रहा था। मैं अपने दोस्त का हेल्प करने के लिए तभी मैंने देखा कि मेरे पास में ही एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा गिरा हुआ था। तो मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को उठा के और वो जो कोई भी था मैंने उसके सर पे बहुत तेज़ वार किया, बहुत तेज़। उसके बाद उसने मेरे दोस्त का गला छोड़ा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि राहुल जल्दी कार की तरफ भागो। और हम लोग कार की तरफ दौड़े और दौड़ते वाकई हम लोग अपनी कार में बैठ के कार को लॉक कर लिया। हमारे कार में बैठते हमारे बाकी दोस्त भी कार में जग गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने उन लोगों को बताई कि वो देखो वो क्या है। मेरा भाई और ऋतुराज सबसे पीछे कार में बैठे हुए थे। उन लोगों ने कहा कि यहाँ एक दो नहीं, यहाँ तो कई सारे हैं, ये देखो। और हमारे चारों तरफ उसी तरह के इंसान थे, अजीब, बहुत ही अजीब। और वो सब हमारी कार की तरफ ही बढ़ रहे थे और धीरे धीरे वो सब के सब हमारे कार के बिल्कुल पास थे और वो हमारी कार को अजीब तरह से मतलब देख रहे थे। मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को कि वो लोग कैसे देख रहे थे। कि तभी मैंने अपनी कार को स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की और 3 या 4 बार स्टार्ट करने के बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाया और हम लोग उस जंगल से बाहर निकल गए।
मैं इतना डर गया था कि मैंने अपनी गाड़ी कहीं नहीं रोकी। मैं सीधा अपने गाड़ी को अपने घर पे लाकर रोका। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। यकीन करना या ना करना ये आप लोग के ऊपर है, लेकिन ये हमारे साथ हुआ था और उस दिन के बाद से हम लोग उस जंगल में कभी नहीं गए।